साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों सबसे पहले आज गणेश चतुर्थी पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। और अब चर्चा करते हैं सरसों के बाजार की स्थितियों के बारे में। तो साथियों आज भी सरसों के बाजार में सुधार देखा जा रहा है, जिसके चलते भरतपुर मंडी में 34 रुपये और सुधर करके बाजार 6064 रुपये के बोले जा रहे हैं। साथियों उसी प्रकार से प्लांटों के अंदर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, भाव स्थिर हो चुके हैं। यानी गोयल कोटा के भाव 6250 रुपये के बोले जा रहे हैं, महेश एडिबल 6925 रुपये, अडानी बिल्मर के भाव 6500 रुपये के यथावत बने हुए। साथियों आने वाला सप्ताह सरसों के अंदर बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर किस प्रकार की गतिविधियां सरसों में और देखी जा सकती हैं उसकी संभावनाएं बनती हुई जरूर नजर आती हैं। साथियों फिलहाल के दौर के अंदर सरसों की स्थिति अब एक स्टेबल आधार पर पहुंच गई है, उसमें कोई बड़ी गिरावट वाली संभावनाएं तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि भावों में तेजी का जो रुख है वो कितना और कहां तक और जा सकता है। साथियों कुछ साथियों के कमेंट मिल रहे थे कि सरसों का जो हाईएस्ट लेवल है वो क्या बन सकता है। साथियों फिलहाल इस विषय पर उतनी चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी स्थितियां उस प्रकार की नहीं है। हाँ पहले का जो हाई लेवल है वो 7100 रुपये यानी 7100 रुपये सरसों का हाई लेवल पहला बना हुआ है, जो रिकॉर्ड है। आने वाले दौर के अंदर सरसों निश्चित तौर से उस तेजी की ओर अग्रसर होती हुई तो प्रतीत होती है, लेकिन उस स्तर तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी इस प्रकार के हालात अभी बनते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। हाँ इतना तय है कि सरसों के अंदर किसी बड़ी गिरावट की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। तेजी का रुख बराबर मांग के आधार पर बनता हुआ नजर आता है। आने वाले दौर के अंदर और भी सुधारों की स्थितियां तो देखने को मिलेंगी, लेकिन जिस प्रकार की आवकों के दौर सरसों के अंदर देखने को मिल रहे हैं उससे लगता है कि पोजीशन टाइट ही रहने वाली है। सुगम सप्लाई की स्थितियां बनती हुई नजर नहीं आती हैं। सरकार अगर दबाव के साथ में बिकवाली करेगी तो सरसों में ठहराव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन साथियों उनसे तेजी के रोकने में ज़्यादा सफलता हासिल होने की संभावनाएं कमी प्रतीत होती है, क्योंकि विदेशी बाजारों का सपोर्ट मिला हुआ है और घरेलू स्तर पर आवकों के दौर 3.5 लाख 3 लाख बैग्स पर आकर के अटक गए हैं, जो कि मामूली जो गिरावट होती थी यानी कि 4 लाख बैग्स मिनिमम सरसों की आवकें ऑफ सीजन में हुआ करती थी, उन आवकों में निश्चित तौर से गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर अच्छे मालों की निश्चित तौर पर क्राइसिस बनती हुई प्रतीत होती है। भावों में सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी बड़ी तेजी उस प्रकार की स्थितियां यानी कि जो हाई लेवल 7100 रुपये का सरसों का पूर्व का बना हुआ है उसको सरसों ब्रेक करेगी या उसको तक पहुंचेगी या क्या स्थितियां रहेंगी ये तो आने वाले सप्ताह के अंदर ही तय होगा। क्योंकि साथियों जिस प्रकार से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 15 अक्टूबर तक भारी बारिशों का दौर अभी जारी रहने की संभावना है, जिसके चलते फसलों में अच्छे खासे नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसी संभावनाएं बनती आ रही हैं, क्योंकि किसान चिंतित है, फसल पकाव पर होकर के खड़ी हुई है और इस टाइम पर अगर बारिश होती है तो फसलों में भारी नुकसान की संभावनाएं बनती हुई प्रतीत होती हैं। और उसके बाद के क्या हालात होंगे ये कहना फिलहाल के दौर में संभव नहीं है, लेकिन इतना तय है कि उस बारिश का या पूर्वानुमान का जो भी सटीक आकलन बैठता है और उस प्रकार की वर्षाएं देखने को मिलती हैं तो फिर स्थितियां मैं समझता हूं कि अनकंट्रोल या हो जाएंगी, उस तरीके की स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। साथियों फिलहाल के दौर में सरसों के भावों में स्टेबिलिटी की स्थिति बन चुकी है। भाव अब 10, 20, 25, 50 रुपये के ऊपर नीचे के दायरे में यहीं बने रहने की संभावना है। किसी बड़ी गिरावट की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे के तेजियों के दौर किस प्रकार के रहेंगे ये मौसम, मानसून और विदेशी बाजार और सरकार की नीतियों पर ही तय होगा। तो साथियों फिलहाल के दौर में स्टेबिलिटी की स्थितियों को ही ध्यान में रखा जाए। और आपको हमारी राय कैसी लगती है कमेंट माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।